जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मुझे वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं हम आए हैं काला के काल महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से ही एक ज्योतिर्लिंग और काफ़ी मुख्य ज्योतिर्लिंग है। और ये ज्योतिर्लिंग दक्षिणाभिमुख है, यानी इसका एक और महत्व रहता है। बाकी सब ज्योतिर्लिंग दक्षिणाभिमुख नहीं है, सिर्फ यही एक ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणाभिमुख है। आप उज्जैन में हम आज महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ जो जगह है जैसे बड़ा गणेश है, काल भैरव है, हरसिद्धि माता मंदिर है जो एक शक्तिपीठ है, वहाँ घूमेंगे। और यहाँ पे जो महाकाल योग है वहाँ पे भी शाम को घूमेंगे। तो उसके अलावा यहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड है उसका भी आनंद लेंगे। तो वो सब करने से पहले हम महाकाल के दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं दर्शन करते हैं श्री महाकाल के। जय जय श्री महाकाल। अभी हम रास्ते में रुके हैं इंदौर से उज्जैन वाले रूट में नाश्ता करने के लिए। और यहाँ की स्पेशलिटी पोहा टेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है। अब हम महामृत्युंजय गेट से एंटर होके उज्जैन में आ गए हैं। ये हम आ गए हैं गेट नंबर 1 पे मेन मंदिर के। यहाँ पे भारत माता मंदिर, महाकालेश्वर भक्त निवास। सामने जो आपको दिख रहा है वो है महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर, जो हम शाम को घूमेंगे। और यहाँ पे ई व्हीकल की भी फैसिलिटीज़ है, यानी आप अगर नहीं चल पा रहे तो आप उसका भी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे शेड लगे हैं, यानी धूप या बारिश में आपको कोई दिक्कत होती नहीं है। तो आइए चलते हैं और लाइन में लगते हैं दर्शन के लिए। फाइनली सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम मेन मंदिर के एंट्रेंस में एंटर हो रहे हैं। जय श्री महाकाल। आप सुन सकते हैं हर हर महादेव के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा है। और आपको इतना अच्छा लगता है कि बस आप ये सुनते ही रहे और आगे बढ़ते रहे दर्शन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम अंदर आते हैं तो लाइन इतनी जल्दी से बढ़ती है कि आपको लंबा खड़ा ही नहीं रहना पड़ता और जल्दी जल्दी आप दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सच्ची श्रद्धा। अब काफ़ी सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और महाकाल ने हमें दर्शन दे दिया। कालों के काल महाकाल, हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम नमः शिवाय। काफ़ी भीड़ है वैसे तो यहाँ पे। और यहाँ पे साल के 365 यानी सारे दिन ही भीड़ रहती है, कभी भी आओ। बट यहाँ पे मैनेजमेंट और अरेंजमेंट इतना अच्छा है कि आप बिना दिक्कत के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। नीचे आ गया। ठीक है। संकट मोचन हनुमान जी मंदिर। अभी हम काल भैरव जाने के लिए निकले हैं, पर यही रास्ते में रणमुक्तेश्वर महादेव करके है। बहुत सही जगह है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा है ना, शिव जी के लिंग की, वो राजा हरिश्चंद्र ने की थी।
यानी यहाँ पे दर्शन करने से कर्ज में से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। अगर आप कर्ज में हो तो यहाँ पे अगर आप आके ये चढ़ाते हो तो आपको कर्ज में से मुक्ति मिलती है। तो आइए दर्शन करते हैं रणमुक्तेश्वर महादेव के। ओम नमः शिवाय। रणमुक्तेश्वर महादेव। यहाँ पे पीछे ही शिप्रा नदी बहती है और यहाँ पे जल चढ़ाने से आप रण में से मुक्त हो जाते हैं, यानी कर्जे से। यानी यहाँ पे जिसको भी जो कर्जा है ना, वो कर्जा यहाँ अगर पीला दान चढ़ाते हो तो कर्जे से आपको मुक्ति मिलती है। और यहाँ पे गौशाला है। अभी आप यहाँ पे हमें गढ़कालिका मंदिर के पास पाओगे, यानी हम आए हैं माँ काली माता के दर्शन करने। जय श्री माँ काली माता। ये भैरवनाथ के दर्शन करते रास्ते में ही माता जी का मंदिर है। ये गढ़कालिका मंदिर है और यहाँ पे रात को आरती के टाइम पे दिए जलते हैं। और यहाँ पे कॉइन चिपकाने की प्रथा है, यानी यहाँ पे अगर आप कोई विश मांगो और यहाँ पे कॉइन चिपकाओ, ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि आपकी मानता पूर्ण होती है। और रात को आरती के टाइम यहाँ पे काफ़ी दिए जलते हैं। फिर भी होके हम आ गए दर्शन करके, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। पूरा आगे की ओर जाके दर्शन किया माता जी का। अभी हम गणेश जी मंदिर आए हैं और यहाँ पे भी गौ माता के दर्शन हुए। आइए चलते हैं अंदर गणपति जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, यानी मैं बंद कर रहा हूँ। पे गणेश जी के दर्शन करने आए और जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो गए। जय जगन्नाथ। अभी हम आ गए हैं भैरवनाथ मंदिर। तो अब दर्शन करेंगे भैरवनाथ बाबा के। पहले जूते चंपल यहाँ पे निकाल देंगे। अभी हम जा रहे हैं मेन मंदिर की ओर। कीर्तिमुख, ये कीर्तिमुख है। हम यहाँ पे भैरवनाथ के दर्शन करके वहाँ से लेंगे। यहाँ पे हर एक जगह पे आपको फूलों की टोकरी के साथ कीर्तिमुख मिलेंगे, जिन्होंने खुद ने अपना शरीर खा लिया था और उन्होंने महादेव ने उन्हें वरदान दिया था, जिनका नाम कीर्तिमुख है। यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी है, यानी समझ लीजिए हमें 1.5 से 2 घंटा तो लगना ही है। साइड भाई जरूरी है। फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये सोच रहे आप चला दो। महाकाल भैरव बाबा की। भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं। यहाँ पे एक दत्त मंदिर है जहाँ दत्तात्रेय भगवान के राजा रणछोड़ के दर्शन होते हैं। एक मुखी दत्तात्रेय नमः। प्रेम से दत्ता। अब यहाँ से हम जाएंगे
मंगलधाम महादेव के, जहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। फाइनली अब हम आ गए हैं मंगलनाथ महादेव। यहाँ पे हम भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, मंगलनाथ महादेव के, और उसके बाद अगर टाइम हुआ और सही से पंडित जी भी मिल गए तो हम महादेव की पूजा भी करेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे पूजा होती है हर एक, ये देखिए। ये मेन मंदिर है। मंगलनाथ के दर्शन हो गए हैं, बढ़ेंगे हम आगे की ओर। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोल हनुमान। ओके, तो अभी हम इन भैया से मिले हैं। राम राम जी भैया। मंगलनाथ का मंदिर है भैया, मंगल ग्रह का जन्म स्थान, जन्मभूमि। भारत विश्व का एक मंदिर है, नवग्रहों के सेनापति, 21 कार्यों के अधिपति है मंगल। अपने जीवन के 21 कार्य मंगल भगवान देखते हैं। जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, भवन, भूमि, व्यापार, व्यवसाय, संतान उत्पत्ति, शादी ब्याह में दिक्कत और कर्जे से मुक्ति का कारक मंगल होता है। जैसा महाराष्ट्र में शनि सिंगनापुर में शनि ग्रह का जन्म स्थान, अयोध्या में श्री राम जी का जन्म स्थान है, वैसे उज्जैन अवंतिका नगरी अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। शिव रूप में विराजमान है। आप अभी तक जितने भी शिव जी के मंदिर गए हो दर्शन के लिए, तो शिव जी का वाहन आपने क्या देखा हर मंदिर में? नंदी जी। ये पहला विश्व का एकमात्र शिवालय जहाँ आपको नंदी जी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार भेड़ के दर्शन करने को मिलते हैं। ये मंगल देवता, उनके नीचे भेड़। शिव के स्वरूप में मंगल विराजमान अंदर। अभी आप अंदर जाओगे तो स्वयं शिवलिंग के दर्शन करोगे, जो अति प्राचीन और हजारों वर्ष पुराना है। शिव जी का मस्तक का पसीना इस जगह धरती पे गिरा। धरती माता के 2 भाग हुए, उससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति मानी गई है शिव पिंडी बालक के रूप में। स्कंद पुराण में इनका वर्णन है, इसलिए इनको शिव पुत्र, धरती पुत्र दोनों कहते हैं। दान में आपका चढ़ता है गेहूँ, मसूर, लाल कपड़ा, पुष्प, फल, खेर कत्ते की लकड़ी की माला और दानी मूंगा अपना हाथ में लेकर नाम बोलकर, सरनेम बोलकर वहाँ चढ़ाया जाता है। यानी जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे भैया जिनको पूरा ये हिस्ट्री यहाँ का पता है, यानी आप जब भी आओ तो यहाँ उनके पास पूरा सभी सामान जो आपको अर्पित होता है भगवान को वो मिलता है, और उसको क्या महत्व है वो भी वो आपको समझाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और अर्पण कर दिया, क्या है उसका महत्व आप समझेंगे। और ये मेन गेट के बाहर ही बैठते हैं भैया। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल राठौर है। विशाल राठौर। 8 नंबर दुकान पे बैठता हूं। 8 नंबर दुकान पे है, और यहाँ मेन गेट के जस्ट बाजू में ही आप जैसे एंटर होते हो राइट साइड में ही उनका दुकान है। तो आप ज़रूर यहाँ आइएगा, और इसका हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं आपने दर्शन कर लिया सही है, बट क्या है वो भी अच्छे से समझाते हैं। चलो थैंक यू भैया जी, राम राम, जय श्री महाकाल। आए हैं सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे कृष्ण जी ने शिक्षा ली थी, इनका एजुकेशन हुआ था। गजानंद गणपति महाराज। आइए चलते हैं सांदीपनी आश्रम। जो कृष्ण सुदामा की आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होगी कि कृष्ण सुदामा साथ में पढ़े थे, तो ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़े थे। श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी। तो अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूँ तो हम कृष्ण भगवान की स्कूल में आए हैं। यानी यहाँ पे भी जूते चप्पल निकाल के जाना रहेगा।
यही एक जगह है जहाँ पे आप शिव जी के दर्शन करोगे तो आपको वहाँ पे खड़ा नंदी मिलेगा। सभी जगह पे नंदी बैठे हुए रहते हैं, यहाँ पे नंदी जी खड़े हैं। यानी एक काफ़ी बड़ी जगह है ये, जहाँ पे श्री कृष्ण जी पड़े थे। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, कृष्ण सुदामा रेस्टोरेंट। आइए देखते हैं वहाँ भी। और यहाँ पे धूप की बहुत अच्छी सी महक आ रही है। ये कुगड़ की अच्छी महक आ रही है। अंदर टॉर्टोइस भी है और ये तालाब है। श्री कृष्ण द्वारा सीखी 64 कलाएँ, 64। चौसठ कलाएँ सीखी थी ना भगवान ने, उसका यहाँ पे पूरा आकृति द्वारा निर्मित किया गया हुआ है। 64 कलाओं का तो शायद नहीं होगा, पता नहीं, बट ये पूरा यहाँ पे ड्राइंग करके समझाया हुआ है। और हर एक चीज़ के बाजू में उसकी डिटेलिंग दी गई है कि ये क्या है। और यहाँ पे गोबर का लेप लगा हुआ है, यानी नेचुरल पूरे गुरुकुल में जैसे है वैसे है। यानी हाँ, 64 जो कला है वही है पूरा यहाँ पे ड्राइंग के द्वारा पूरा समझाया गया है। चलिए इसके बाद हम जाएंगे कृष्ण सुदामा रेस्टोरेंट में। भैया जैसे बोला था, आ गया हूँ सुदामा में, और यहाँ पे कचौड़ी, समोसा और पोहे मिलते हैं, और गरम में पापड़ी भी मिलती है, यानी सारे गरम नाश्ते यहाँ मिलते ही है, और जलेबी भी मिलती है। तो अभी मैं कचौड़ी और समोसा एंजॉय करूँगा चटनी के साथ, और चाय भी बोली। और यहाँ का टेस्ट वैसे काफ़ी अच्छा है, यानी आप यहाँ आओ तो ये ट्राई कर सकते हैं। कोई नहीं, चलिए तो अब मुझे खा लेने दीजिए। कसं नाही की खावा नाहीये। ये विष्णु जी के अवतार। अभी हम बड़ा गणेश के लिए आ गए हैं। अब जाएंगे और दर्शन करेंगे गणपति महाराज के, बड़ा गणेश। और इन भाई साहब ने चाय पिला दी है सबको, अमृत चाय। अरे भैया मेल चाय भाई थी तब नहीं, तब पढ़िए थे भी नहीं दिया। हम आ गए हैं बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ पे गणेश जी के दर्शन होते हैं।
ये बड़े गणेश जब आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारे दर्शन करने मिलते हैं। जय माँ दुर्गा। जय अम्बे। यही रास्ते से हम रामघाट जा सकते हैं और हरसिद्धि माता मंदिर। यहीं से राइट जाएंगे तो हरसिद्धि माता जाएंगे और यहाँ से लेफ़्ट में शायद रामघाट जाएंगे, जहाँ पे शिप्रा नदी की आरती होती है। तो आरती दर्शन का लाभ ले पाएंगे। 6:15 सायं काल में आरती होती है रामघाट, जहाँ पे कुंभ मेला होता है। यानी अमृत की बूंदें जो गिरी थी, उसमें उज्जैन एक जगह है जहाँ पे अमृत बूंदें गिरी थी और कुंभ मेला लगता है। हरसिद्धि माँ का मंदिर ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो आप आए हैं यहाँ दर्शन करने, क्योंकि 7 बजे यहाँ पे आरती होती है। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं सामने, उस पर सारे दीप प्रकट्य होते हैं। ये देखिए अभी वहाँ पे दीप लगा रहे हैं और 7 बजे यहाँ सारे दीप प्रागट्य करेंगे। तो अभी हम दर्शन कर लेते हैं, बाद में हम दीप दर्शन 7 बजे होंगे तब आएंगे। तो उससे पहले हम जाएंगे रामघाट शिप्रा नदी की आरती के दर्शन करने। तो आइए पहले माता जी के दर्शन कर लेते हैं। इधर 50 रुपये में। अभी हम हरसिद्धि माता मंदिर आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब दीप लगा रहे हैं और शाम को 7 बजे यह दीप प्रागट्य करेंगे। शिप्रा नदी की आरती के बाद यहाँ पे आरती दर्शन करने आएंगे तो ये दीप प्रागट्य के दर्शन कर पाएंगे। ये देखिए, और पीछे ही हरसिद्धि माता मंदिर है। ये हरसिद्धि माता मंदिर जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले दर्शन कर लेते हैं माता जी के। ये देखिए इन भाई साहब ने पूरे दीप। भैया नॉर्मली कितना टाइम लगता है दीप लगाने में? 7 बजे लगे, पर आप कितने बजे से शुरू कर दी? 5 बजे से शुरू कर दी थी तैयारी। तो ऐसे आप 3 या 4 हाँ 4 जने हैं। ये पूरा दीप यहाँ पे सजाते हैं माता जी के। ये देखिए आप ही दीप प्रागट्य करते हैं। तो 7 बजे यहाँ पे शुरू हो जाता है ना। चलिए अब मिलते हैं 7 बजे। जय श्री महाकाल। जय अम्बे। यह आरती से पहले यहाँ पे थोड़ा कम रश है, तो हम अभी आके यहाँ पहले दर्शन कर लिया। फिर यहाँ पे आरती के टाइम पे वापस आएंगे। उस टाइम पे यहाँ पे जगह भी नहीं मिलेगी और काफ़ी लंबी क्यू लगेगी। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए माता जी के। 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है और यहाँ का एक अलग ही ऑरा है पूरा। इतना सुकून मिलता है। अभी यहाँ शिव जी का भी मंदिर है, हम वहाँ जाएंगे। चिंता हरण गणेश, सबकी चिंता हरने वाले गणेश जी। तो आइए गणेश जी के दर्शन करते हैं। अभी हम रामघाट शिप्रा मैया की आरती के लिए जा रहे हैं। टाइम पे ही पहुंच गए हैं। यहाँ शिप्रा मैया की आरती हो रही है और यहीं पे अमृत बूंदें गिरी थी जहाँ पे कुंभ मेला लगता है।
प्रागट्य हो गए हैं। हम थोड़ा लेट हो गए, शिप्रा आरती में गए थे तो। यहाँ पे हम आरती के टाइम पे पहुँच गए हैं, बट शायद हम थोड़ा लेट हो गए हैं। हाँ, कौन है आगे जा रहा है? जय श्री महाकाल, जय अम्बे। प्रदक्षिणा करो बेटा, प्रदक्षिणा करो। हाँ, बन छे। ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरेन्द्र हद्रा दी कट वी कट दो कट फट फरंगट फैर फरे ददड़े नग दोम दा कट धी कट नाद ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरे द्रा दी कट वी कट दो कट फट फरंगट फैर फर ददड़े नग दो दा कट धी कट घा कट घोर ताल धरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे शंभो सहनाई छाट या पार छटा चौथाट नगाराई चौबर डे करताल थपाट थपाट खटा कट ढोल धमाकट मेर गड़े उमिया संग नाट गण सर्वेश्वर मीश्वर भई तांग उजरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे। यहाँ पे फूड कोर्ट है, यानी आपको हर तरीके का अच्छा खाना मिलता है। यहाँ से आप पर्ची कटवा के खा सकते हैं। वैसे यहाँ पे फ्री में भी खाना मिलता है। महाकाल मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पे संचालित सुबह शाम का खाना मिलता है। हरसिद्धि माता में भी मिलता है, काल भैरव पे भी मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको आपके हिसाब से भी खाना है तो भी यहाँ पे मिलता है। रस मंत्रा करके है, जो कॉरिडोर है वहीं से है, ये कॉरिडोर को लग के ही है।
जय श्री महाकाल। हमारी उज्जैन की यात्रा काफ़ी अच्छी रही और बाबा ने हमें काफ़ी अच्छे दर्शन दिए। जय जय श्री महाकाल।